आज हम खोलने वाले हैं बॉलीवुड का एक ऐसा राज जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस फिल्म ने वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे स्टार किड्स को लॉन्च किया, लेकिन इसमें एक आउटसाइडर था, सिद्धार्थ मल्होत्रा। न कोई स्टार फैमिली, ना कोई बड़ा बैकग्राउंड, फिर भी करण जौहर ने इसे सिर माथे बिठाया। एक मिडिल क्लास का लड़का बॉलीवुड के लेविश स्टार कैसे बन गया? क्या सिर्फ टैलेंट था या इसके पीछे कोई बड़ी ताकत थी? आज हम इसकी पूरी कहानी उघाड़ेंगे, तो वीडियो से एंड तक बने रहना। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा कौन था? दिल्ली का एक आम लड़का जिसके पापा एक्स नेवी मर्चेंट थे। फैमिली सपोर्टिव थी। पढ़ाई डॉन बॉस्को और नेवी चिल्ड्रन स्कूल से की। स्कूल में स्पोर्ट्स का शौक था, लेकिन कॉलेज के बाद उसका सपना बॉलीवुड में चमकने का था। कॉलेज खत्म किया और मुंबई चला गया। पहले मॉडलिंग में हाथ आजमाया। सिद्धार्थ लंबा हैंडसम था, तो मॉडलिंग में थोड़ी बहुत जगह बन गई। एड्स भी किए, लेकिन बड़ा ब्रेक नहीं मिला। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। 2007 में करण जौहर दोस्ताना बना रहे थे और उन्हें एक असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए था। सिद्धार्थ ने अप्लाई किया और करण ने उसे चुन लिया। फिर 2010 में माय नेम इज खान में भी सिद्धार्थ उनके साथ काम करने लगा और फिर 2012 में करण ने उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में लॉन्च कर दिया। वो भी ऐसा रोल जो वरुण धवन से भी बेहतर था। वरुण तो स्टार किड था, फिर भी सिद्धार्थ को इतनी तवज्जो क्यों? ये सवाल तो बनता है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद सिद्धार्थ की लाइफ अचानक लेविश हो गई। बांद्रा का पॉश फ्लैट, ताज होटल का महंगा जिम, महंगी कार, और ये सब तब जब उसकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। फेमस जर्नलिस्ट सिमी ने खुलासा किया कि सिद्धार्थ और करण जौहर का रिश्ता कुछ खास था। सिमी का दावा है कि सिद्धार्थ करण को शुगर डैडी की तरह ट्रीट करते थे। गुच्ची के कपड़े, प्राडा के बैग्स, आईफोन, सब कुछ लुटाया। दोनों को डिनर डेट्स पर भी देखा गया। सिमी कहती हैं कि सिद्धार्थ ने करण को यूज किया, गिफ्ट्स लिए, फिल्में ली और फिर उसके चुंगल से निकल गया। करण का दिल टूट गया कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के। ये मैं भी जानती हूँ कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। एंड एट दैट टाइम ना आईफोन की वो नई एक्सपेंसिव वाली फोन लॉन्च हुई थी, तो करण लंदन और मिलान से होके आए थे। उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। तो सिड ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया। और करण जौहर के साथ फ्रॉम व्हाट आई एम टोल्ड, it's very easy to compromise because he doesn't expect anything back from you in a physical favor. He only likes to pleasure you. लेकिन सवाल ये है कि अगर सिद्धार्थ इतना फायदा उठा रहा था तो करण उसे बार बार मौके क्यों देता रहा? हंसी तो फंसी, ब्रदर्स, कपूर एंड सन्स, शेरशाह, ढेर सारी फिल्में थी। वो भी तब जब सिद्धार्थ की ज्यादातर मूवीज फ्लॉप थी। सिद्धार्थ की मूवीज के फ्लॉप होने से धर्मा प्रोडक्शन को भारी नुकसान हुआ। इतना नुकसान कि करण को अपने 50% शेयर्स बेचने पड़े। फिर भी करण उसे क्यों सपोर्ट करता रहा? अब दूसरी तरफ बात करें तो लोग कहते हैं कि करण आउटसाइडर्स को मौका नहीं देता। सुशांत सिंह राजपूत, कार्तिक आर्यन, प्रियंका चोपड़ा, इन सब के साथ उसने पॉलिटिक्स खेली, लेकिन सिद्धार्थ को इतना फेवर क्यों? सिद्धार्थ को 13 साल हो गए इंडस्ट्री में और आज भी करण उसका साथ दे रहा है। तो क्या सच में करण सिद्धार्थ के प्यार में था या ये सिर्फ प्रोफेशनल फेवर था? अब सच का पता तो करण ही जानते हैं, लेकिन कुछ बातें साफ है। सिद्धार्थ को करण की वजह से ब्रेक मिला और उसने इसका पूरा फायदा उठाया। करण शायद सिद्धार्थ के प्यार में थे और जब सिद्धार्थ ने आलिया और कियारा को चुना तो उसका दिल टूट गया। फिर भी करण ने इसे जाने दिया और दोनों को सपोर्ट किया। एक इंटरव्यू में करण ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि कोई मुझसे प्यार करे, लेकिन हर सुबह एक खालीपन महसूस होता है। ये सुनकर लगता है कि करण सच में अकेले हैं। What do I do? I'm just going through a tough time and I also have a film release coming up and I'm just feeling like, and I remember Varun was staring at me and I was sweating. I didn't even realize, sweating like my face was full of sweat. And I started breathing like I didn't know. And I first thought, is this like a cardiac arrest? Is this like, what am I going through? I went back home and I just went to my bed and I wept. I just cried and I didn't know why I was crying. रिसर्च करते वक्त मुझे कुछ पोस्ट मिले जो सच हो या ना हो, लेकिन सुनकर दिमाग हिल जाएगा। एक पोस्ट में 2021 के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट थे। उसमें लिखा था कि दो यंग एक्ट्रेस जो एक क्रिकेटर की बायोपिक में काम कर रही थी एक दूसरे को लाइक करने लगी।
2 साल तक उनका रिश्ता चला, डिनर डेट्स, वेकेशन, सब कुछ। फिर ब्रेकअप हुआ और दोनों ने एक एक एक्टर चुन लिया। एक ने बल्कि हंक और दूसरी ने फ्लॉप एक्टर को। अब समझो, ये फिल्म थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। वो 2 एक्ट्रेस दिशा पाटनी और कियारा अडवाणी। दिशा ने टाइगर श्रॉफ को चुना और कियारा ने सिद्धार्थ को। पहले सिद्धार्थ करण के साथ था, अब कियारा के साथ है। दिशा आजकल मौनी रॉय के साथ दिखती हैं। समझदार को इशारा काफी है। अब ये पोस्ट सच है या नहीं, लेकिन इसमें कुछ तो दम लगता है। तो दोस्तों, क्या समझे? सिद्धार्थ एक आउटसाइडर था, लेकिन करण की मेहरबानी से स्टार बना। करण ने उसे लेविश लाइफ दी, फिल्में दी, शायद प्यार भी किया, लेकिन सिद्धार्थ ने कियारा को चुना और करण आज भी उसे सपोर्ट कर रहा है। तो ये थी कियारा, सिद्धार्थ और करण की अजीबोगरीब कहानी। आपको क्या लगता है? करण को धोखा मिला या फिर ये सब एक डील थी? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलता हूँ अगली और किसी मसालेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।